दूजे का भाव मन में अगर नहीं रहता है, माना किसी के नाम रूप कर्म स्वभाव में मन अगर नहीं जाता है, तो आत्ममस्ती इतनी रहती है, ज्ञानी मस्त और मगन इतना रहता है जैसे उसके लिए दूसरा तो कुछ बना ही नहीं है। अब ऐसे तो योग वशिष्ठ में भी आया है कि राम जी जगत तो बना ही नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि वशिष्ठ मुनि को देखने में नहीं आता था। अगर उनकी पत्नी है, 100 बेटे हैं, वो मारे गए हैं, पता तो सब चल रहा है, लेकिन जो उनकी समअवस्था है भीतर की, उससे वो कह सकते हैं कि जगत बना नहीं है। क्योंकि जब जगत मुझे प्रभावित नहीं कर रहा तो मेरे लिए तो जगत बना ही नहीं है। जिस चीज़ से आप प्रभावित होते हो, चीज़ तो आपको वो परेशान करती है। कई चीज़ें हैं दुनिया में जिनसे आपका कोई वास्ता ही नहीं पड़ता, तो हमें उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग शेयर में पैसा लगाते हैं उनको पूरा फ़र्क पड़ता है। वो सारा दिन देखते रहते हैं, अभी चढ़ा रेट, अभी गिरा रेट, और हम लोगों को कुछ पता भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता होगा कि ख़रीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, क्या होता है प्रोसीजर, क्या नहीं होता है, क्योंकि हमें वास्ता ही नहीं है उस चीज़ से। अब हमारे लिए ना प्रॉफिट है ना लॉस, क्योंकि हम बेवास्ते बैठे हैं। ऐसे ही जब आप सबसे अनकंसर्न्ड हो जाते हो तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। आप जो वास्ता रख कर बैठे हो, आप जो सबके गुण स्वभाव में चले जाते हो, आपके लिए दिक्कत वाली बात वो होती है। मन तो इससे हटाना है। तो ब्रह्मज्ञानी तभी दावा कर सकता है कि ज्ञान के बाद दूसरा तो देखने में ही नहीं आता, क्योंकि दूसरे की कोई बात उसके अंदर आती ही नहीं है। पता तो अपने आप सब चलने लगता है धीरे धीरे। गुरु को भी पता तो सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर किसी का कर्म स्वभाव नहीं टिकता है, किसी तरफ ध्यान नहीं जाता उनका। ध्यान उनका अपने आप में केंद्रित है, अपने में मगन, अपने में मस्त, अपने आनंद में। अब जो निज आनंद में बैठा है उसको किसी से वास्ता होता ही नहीं है। तो जिसके अंदर अनहद बज रहा है, जो निज आनंद में आ गया है, उसके लिए फिर बाहर कुछ बना ही नहीं है। ना संसार बना है, ना बातें बनी है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना किसी से शक है, ना कोई शिकायत है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। वो अपनी सम अवस्था में बहुत मस्त है। वही वशिष्ठ मुनि जो कह रहे हैं जगत तो बना नहीं, एक समय तो उन्होंने भी अनुभव बोला कि 99 बेटे मारे गए तो मैं शांत रहा, और लास्ट वाले बेटे की बारी आते ही थोड़ा सा मेरा पैर लड़खड़ाया, पर फिर भी मैं संभल गया। आई ना अनुभव में बात। पता तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप 4 लोगों के साथ अगर रहते हो, आपको पता नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं है, सब कुछ मालूम पड़ता है। लेकिन बात ये हो जाती है कि हम अंदर से अनकंसर्न्ड हो जाते हैं, अंदर से बेवास्ते हो जाते हैं। जिसको जैसा चलना है चले, जिसको जैसा करना है करे, जिसकी जैसी मनोवृत्ति है वो वैसा अपना चलेगा। हर किसी को उसके कर्म स्वभाव पे छोड़कर हम बीच से अपना अलग हो जाते हैं। बात तो ये होती है। बाकी तुम कहो आँख से देखने में नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब मेज़ है तो ज्ञानी भी मेज़ कहेगा, कुर्सी है तो कुर्सी को कुर्सी ही कहेगा। साथ में अगर आप 4 लोगों के रहते हो तो देखने में तो सब कुछ आएगा। अंदर एक निश्चय आ गया, तत्व से एक निश्चय आ गया, तो उसमें जैसे किसी से मन, हमारा किसी में मन जाता ही नहीं है, जैसे दूसरा कुछ बना ही नहीं है। ना अंदर क्रोध है, ना अंदर किसी के लिए बुरा भाव आ रहा है। आपके लिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपको प्रभावित नहीं किया। जब रोज़ गुरु हमको बोल रहा है कि तुम सबसे मन हटाओ, ये जितने ये भाव उठते हैं मन में, इनसे मन हटाना पड़ता है। इनसे मन हटाने के सिवाय तुम नहीं कह सकते कि जगत बना नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जगत जा रहा है वो इन सब चीज़ों से ही तो जा रहा है, इन भावों ही से तो जा रहा है। कहीं कर्ता भाव है, कहीं मम भाव है, कहीं अहम भाव है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं अपना है, कहीं पराया है। इन्हीं तरीक़ों से तो जा रहा है ना जगत अंदर। अगर वहीं से तुम अपने आप को अलग कर पाओ तो बात तब बनेगी। आप कभी अनुभव करके देखो, एक क्षण के लिए भी अपने को अलग करके देखो, अनुभव में बहुत कुछ आ जाता है। ये अभ्यास इतना प्यारा है कि एक क्षण भी अलग होके देखो, शरीर से अलग होके देखो, इस प्रपंच से अलग होके देखो, इतना कुछ गेन करोगे, इतना कुछ अनुभव में आ जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। तुम्हें अपने स्वरूप की महिमा पता चलेगी, इस साक्षी भाव की महिमा पता चलेगी। अलग नहीं होते ये भाव। अब जब कोई अपनी देह से ही अलग नहीं है तो वो दूसरों से अलग कैसे हो जाएगा। फिर तो दूजे का भाव आएगा ही आएगा। जब मैं हूँ तो भी है,
और जब तुम बोलोगे मैं ना मतलब मैं नहीं हूँ, तो फिर वो तू का भाव भी ख़त्म हो जाएगा। जब तुम जानते हो मैं हूँ, तो तुम्हें दूसरा देखने में आएगा। अगर ऐसा तुम्हें विचार आता है, अनुभव में आता है कि मैं हूँ, वहाँ कोई नमाज नहीं है, वहाँ कोई भक्ति नहीं है, क्योंकि जो भक्ति तेरा अहंकार नहीं भुला सकती वो भक्ति भक्ति नहीं है। जो ज्ञान तेरा अहम नहीं गवा सकता वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। जो बंदगी तेरी मैं को नहीं गवा सकती उसको बंदगी नहीं कहेंगे। तो सब उस मैं को ही तो लेके चलते हैं, और इसीलिए सारा दिन दूजा दिखता है। इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब मुझे बुरा लग गया, ये मेरे लिए ऐसा सोचता है। प्रभाव हो रहा है ना। अच्छा, उसके शब्द का तुम्हें प्रभाव ना हो तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। सारी दुनिया से हम प्रभावित होते रहते हैं। शब्द याद करोगे, कर्म याद करोगे, बातें याद करोगे सारा दिन। तुम्हारे पास मतने के लिए कितना कचरा है, बोलने के लिए कितना कचरा है, पर ख़त्म ही नहीं करते तुम बात को अंदर से। दूजा तुम ख़त्म नहीं होने देते। जब दूजे की बात ही नहीं ख़त्म कर रहे हो तो दूजा कहाँ से ख़त्म होगा। पहले तो बातें ख़त्म करो। सारा समय तुम्हारे पास यही बातें हैं करने को। तुम्हारे पास जगत है ही, सारे दिन जगत पड़ा है और जगत का चिंतन, जगत की बातें तुम्हारे पास पड़ी हैं करने को। जबकि बात ये होनी चाहिए कि तुम्हारे पास कोई बात ही ना हो। क्यों है तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। गुम करो सारी बातों को। इतना सब कचरा ढो के चलते रहते हो। फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अच्छा फिर ऐसा हुआ, फिर वो हुआ। दादा भगवान बोलते थे मेरी आँख खुल गई। अब ये सब सपने थे, सपने की माया थी, फिर मेरी आँख खुल गई। अरे पागल, सपना है तो फिर बात ही क्यों कर रहा है। आँख खुल गई ना, अब बात ख़त्म हो गई। जब जागो तभी सवेरा।